सॉरी टू अ प्लेस कॉल्ड सुनहानी। बीकचंद जो है वो सतलुज को क्रॉस करके एक सुनहानी नामक, ठीक है, वहां पे गया, मतलब उसकी स्थापना की, उसकी राजधानी उसने शिफ्ट की। तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ज्ञानचंद और उसके बेटों को लेकर के। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकोरेक्ट? इनकोरेक्ट बतानी है, मतलब इनमें से कौन सी सही नहीं है। 1 and 3, 2 only, all of the above, none of them। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एचपीजीके की बात करूंगा। 124, हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1986? हिंदी लिटरेचर के लिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो दिया जाता है, जो कि 1986 में पहली बार किसे दिया गया? श्री केशव। श्री केशव, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार कमीशन में आया हुआ है ऐसी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो है वो किसके लिए दिया जाता है? हिंदी लिटरेचर। कब दिया गया पहली बार? 1986। किसको दिया गया? श्री केशव, ठीक है। बाबा काशीराम के नाम से भी दिया जाता है पहाड़ी लिटरेचर अवार्ड, ठीक है, पहाड़ी में दिया जाता है। और एक और दिया जाता है, ठीक है, लिटरेचर में अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे सुमन रावत है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सुमन रावत ये हिमाचल प्रदेश की पहली ठीक है थी जिनको परशुराम अवार्ड मिला था 1987। ये क्वेश्चन भी आता है, सुंदरनगर से है ये, मंडी डिस्ट्रिक्ट। चलिए ये तो चलो करंट का है क्वेश्चन, अगला इनको मैं नहीं पूछूंगा। हाँ, ये बता दो, क्योंकि सीओपी 28 हुआ था 23 में, सीओपी 28 हुआ था दुबई में, दुबई हुआ था, यूएई में हुआ इसका आंसर तो, बट सीओपी 30 कहाँ होगा? अभी जो 25 में होगा वो कहाँ होगा? नवंबर में होता है। और ये ध्यान रखना, सीओपी जो होता है पार्टीज, हाँ जी, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा भी था आपसे, सीओपी 30 नवंबर 2025 में कहाँ होगा? ब्राजील में। ध्यान रखिएगा, ब्राजील में शहर है बेलेम, ठीक है, BELEM, बेलेम, तो ब्राजील में होगा। और 29 कहाँ हुआ था? COP 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्लाइमेट होती है, क्लाइमेट एक्शन के लिए होती है। बाकू, हाँ, बाकू अजरबैजान। अब ये आपको तीनों याद होनी चाहिए कि 23 में कहाँ हुई थी, ठीक है, COP 29 कहाँ हुआ, और COP 30 जो होगा अभी वो कहाँ होगा, ठीक है। तो इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कहीं ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा? वो भी ब्राजील में ही होगा, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में इस बार, और वो जुलाई में होगा, 6-7 जुलाई को, ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन। तो ये तो याद रखने पड़ेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं साथ में ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीसीज इज नील कुरिंजी, ठीक है, नील कुरिंजी which was recently seen in the news। अब ये जो स्पीसीज है ये क्या है? फ्लावर है, नील कुरिंजी फ्लावर है। कहाँ मिलता है ये नील कुरिंजी? कौन सा राज्य? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीनों ही स्टेट्स में है ये। बट जो मेन इसका नील कुरिंजी का जो फोकस है वो है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ी है, जहाँ पे हमें वो चाय भी मिलती है, ठीक है, और वो ऊटी हिल स्टेशन है बहुत फेमस, जहाँ पे एक आपकी ट्रेन भी चलती है ऊटी वाली, वो एक नैरो गेज ट्रेन चलती है, ठीक है, बहुत फेमस है वो भी, तो काफी इम्पोर्टेंट है। और नील कुरिंजी का मतलब क्या है? एक फ्लावर है, ठीक है, जो 12 वर्षों बाद जो है वो खिलता है वहां पे, और पूरी पहाड़ियां नीली हो जाती है, ठीक है, इसी की वजह से नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं। तो नील कुरिंजी, इसका साइंटिफिक नेम भी लिखा है उन्होंने, फ्लावर। और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी नीलगिरी ताहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नीलगिरी ताहर बकरी की तरह होते हैं, बड़े बड़े सींग होते हैं उसके, तो नीलगिरी ताहर इज दी स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, वो भी आपको यहीं पे मिले, ठीक है। चलिए
तो ये फ्लावर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये तो मेरे को लगता है उसी के ही है, ये करंट अफेयर्स के ही या उससे आए हुए हैं ये, ठीक है, पुराने क्वेश्चंस है। is located in between which of the following hill ranges? तांबी वैली कहाँ है और कौन से रेंज में है? तांबी वैली जो है वो बिलासपुर जिले में है, मगर कौन सी दो हिल रेंजेस में स्थित है? तांबी वैली इज लोकेटेड इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि बिलासपुर जिले की सबसे ऊंची धार है, बंदला धार और बहादुरपुर धार, इन दोनों के बीच में। देखिए बंदला धार जो है वो बिलासपुर के पास पड़ती है, बिलासपुर के नजदीक है, और जो बहादुरपुर धार है ये आपकी जो सोलन वाला एरिया है उस साइड को, मतलब बिलासपुर से सोलन भी और जाते हैं नमोहल साइड, उस साइड को पड़ता है। तो ये जो बीच का एरिया है उसको तांबी वैली कहते हैं, बहादुरपुर एंड बंदला के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मंडी की हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये पढ़ा भी होगा आपने मंडी में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन 1840 आर्मी वाज सेंट अंडर जनरल वेंचुरा टू मंडी बाय खड़ग सिंह ड्यूरिंग द रीन ऑफ जालिम सेन, ठीक है। बोल रहे हैं कि 1840 में जनरल वेंचुरा के अधीन, ठीक है, उसके अधीन उसकी लीडरशिप में मंडी के ऊपर अटैक किया गया था खड़ग सिंह के द्वारा जालिम सेन के टाइम पे। उस टाइम मंडी का राजा था जालिम सेन। दूसरा है राजा बलबीर सेन वाज कन्फाइंड इन गोविंदगढ़ फोर्ट। राजा बलबीर सेन को गोविंदगढ़ फोर्ट में बंदी बनाया गया था। फिर तीसरी ऑप्शन है 1841 में नौनिहाल सिंह ऑर्डर द रिलीज ऑफ राजा बलबीर सेन ऑफ मंडी। मंडी के राजा बलबीर सेन को रिहा करने का जो आदेश है वो नौनिहाल सिंह ने 1841 में दिया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट है? तो बलबीर सेन ही थे, तभी तो बलबीर सेन को गोविंदगढ़ फोर्ट में बंदी बनाया गया था, क्योंकि यहीं पे उसको गिरफ्तार कर लिया गया था ना 1840 में। तो उस समय बलबीर सेन ही थे, ना कि जालिम सेन। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, पहली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो बलबीर सेन ही थे जिनको बंदी बनाया गया था और गोविंदगढ़ किले में कैदी बना के रखा, उसको कैद कर लिया। फिर 1841 में अगले ही वर्ष जो है नौनिहाल सिंह ने ऑर्डर दिया, ठीक है, और रिलीज ऑफ राजा बलबीर सेन ऑफ मंडी, ठीक है। तो ये थोड़ी था, ठीक है। अब देखिए ये जो नाम है यहाँ पे राजा बलबीर सेन ऑफ मंडी को छुड़ाने का, वो किसका आता है? नौनिहाल सिंह नहीं था वो, ठीक है। वो इसका एक और बेटा था जिसका नाम था शेर सिंह, ठीक है। तो वो नहीं है, नौनिहाल सिंह नाम इन्होंने गलत किया, ठीक है। तो फिर मेरे को तो डाउट हो रहा है ये खड़ग सिंह भी नहीं था, ये भी गलत ही है। सिर्फ दूसरा ये ठीक है, खड़ग सिंह भी नहीं था नाम, बट चलो तो जालिम सेन। छोटऊ फेस्टिवल धर्मशाला में मनाया जाता है, कौन मनाते हैं इसको, किस धर्म के लोग मनाते हैं? तिब्बतियन, बुद्धिस्ट मनाते हैं, ठीक है। हाँ, छोटऊ फेस्टिवल यहाँ पे टिप्पा एक्चुअली वो मनाते हैं, ठीक है। टिप्पा तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक मैंने और बताया था धर्मशाला में धम्मू शाह मेला, याद है किसी को? यस सर। धर्मशाला धम्मू शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन मंडी ऑन 14 नवंबर 1962 इन कोलैबोरेशन विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जर्मनी। कौन सी कंट्री के साथ मिलकर इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था मंडी में 14 नवंबर 1962? जर्मनी सर, जर्मनी। हाँ, जर्मनी। अगर आपको याद होगा इंडो जर्मन चंगर परियोजना, बल्लवैल, ठीक है, वही यही इस पर नाम लिखा हुआ है इन्होंने, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो याद रखिए कब
14 नवंबर 1962। किसकी साथ कोलैबोरेशन की थी? जर्मनी के साथ। इसको तभी हम इंडो जर्मन जंगल परियोजना बोलते हैं। तो ये जो है वो काफी बड़ी परियोजना है ये भी। सबसे बड़ी हिमाचल में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, परियोजना है, वो कौन सी है? इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है और कौन से जिले में, जिससे लगभग 15,287 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है? याद है किसी को? शाह नहर परियोजना। हाँ जी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में शाह नहर परियोजना? कांगड़ा। हाँ, कांगड़ा। ठीक है। और ये बल वैली की बात, बल वैली को मिनी पंजाब भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। Which of the following राजा ऑफ मंडी built Victoria suspension bridge on ब्यास? किसने बनाया था ब्यास पे ये ब्रिज? विजय विजय सेन ने बनाया था। कौन से ईयर में? 1978। 1877। 1978 में तो सिस्टम खत्म हो गया था राजाओं का। हाँ, 1877 1877 में, जब वो दिल्ली, मैंने बताया था आपको, जब वो दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने गया था 1877 में, तो इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था रानी से कि उसने लंदन की पैटर्न के ऊपर उसने पूरा ब्रिज बना दिया ब्यास नदी के ऊपर। ठीक है, विक्टोरिया ब्रिज, और नाम रख दिया विक्टोरिया ब्रिज। वैसा ही हूबहू बनाने की कोशिश की थी। तो ये विक्टोरिया ब्रिज विजय सेन ने बनाया था। ठीक है, 1877। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा लंबा है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स दी है। ही फाउंडेड बिलासपुर टाउन। किसने किया था बिलासपुर टाउन? ठीक है। और दीपचंद, तो लिखा भी है कि इनके बारे में, दीपचंद के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? He founded Bilaspur town in 1685. He was defeated by Guru Gobind Singh. And तीसरी स्टेटमेंट है he was poisoned at Nadon by Raja of Kangra Ghaman Chand. हाँ जी, करिए जरा इसका आया था और फिर वो ब्यासपुर, ठीक है, वो बिल्कुल उन्होंने बनाया था। तो ये तो सही है, वहां पे किला बनाकर वो रहने लगे। इसकी राजधानी इन्होंने बिलासपुर की थी। ठीक है, दूसरा सही है। गुरु गोविंद सिंह ने इनको हराया था 1685 में। गलत है। वैसे 1685 में तो था नहीं, वो 1686 में था, बंगाणी का युद्ध। और वो थे गुरु गोविंद सिंह के साथ कौन लड़े थे? वो भीमचंद। राजा भीमचंद थे वो। तो ये तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ये तो ईयर भी गलत है और नाम भी, इसका कंटेक्स्ट है ही नहीं है, तो ये गलत। तीसरा बताइए, क्या ये सही है? नदौड़ में जहर दे के मारा था कांगड़ा के राजा ने। सर चंद्रभान राजा ने मारा था, चंद्रभान सिंह। हाँ, वैसे कांगड़ा के राजा ने तो मारा था दौड़ में इसको, बहुत जहर खाने में जहर दे के, बट वो घमंड चंद नहीं था, वो चंद्रभान चंद। ठीक है, तो नाम गलत हो गया। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत होगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। चंद्रभान चंद का कौन होगा? देखिए, चंद का था अहमद शाह दुरानी, चंद्रभान का था औरंगजेब और घमंड का था शाह दुरानी। चंद्रभान चंद का था औरंगजेब, त्रिलोक चंद का था जहांगीर, जयचंद का था अकबर। A4, B1,
रूपचंद्स नेम इज फाउंड इन द धर्मचंद्र नाटक रिटन बाय माणिकचंद। मोहम्मद, हाँ जी, सर ठीक है, पहली स्टेटमेंट ठीक है कि रूपचंद का नाम जो है वो धर्मचंद नाटक में मिलता है, जो लिखा था माणिकचंद ने नाटक को, ठीक है। मोहम्मद शाह तुगलक मास्ट बी दिस आर्मी फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स नगरकोट ड्यूरिंग द reign of रूपचंद। मतलब मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे रूपचंद था कांगड़ा का राजा। तो मोहम्मद तुगलक के टाइम कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। नहीं, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कौन था? ये तो ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे रूपचंद था, तो मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे कौन था कांगड़ा का राजा? वो था पृथ्वीचंद, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया, पर पहला ठीक है, ठीक है। तीसरा है दलील फिरोज शाही आर द बुक्स दैट वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय इजुद्दीन खालिद खानी। क्या ये सही है? जी सर सही है। सही है, ठीक है, ये भी ठीक है, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है। दूसरा गलत हुआ क्योंकि यहाँ आर नॉट करेक्ट है कि कोई नहीं है, ये कुल्लू में ही है, ठीक है, नंगवाई। एक्चुअल में ये नंगवाई मंडी में भी है, मगर वो शीप ब्रीडिंग फार्म वहां नहीं है, ये है कुल्लू में, ठीक है। इस पे डाउट है। बलोखरा में भी इन्होंने मंडी लिखा है, प्लेट ऑफ राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर। ये आपका सुकेत का क्वेश्चन है। राजा श्याम सेन डिफीटेड कल्याण चंद ऑफ कैलूर एंड सूरज सेन ऑफ मंडी इन अ बैटल, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? करेक्ट बताना है, दो ऑप्शंस है आपके सामने। जो श्याम सेन है सुपारा, इसकी शिकायत जगत सिंह के द्वारा, ठीक है, ये की गलत है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि इसकी शिकायत जो है वो औरंगजेब से राजा जगत सिंह ने की थी, ठीक है। आगे राजा श्याम सेन डिफीटेड कल्याण चंद ऑफ कहलूर एंड सूरज सेन ऑफ मंडी इन बैटल। बताइए क्या ये सही है? मंडी के सूरज सेन को और कहलूर के कल्याण चंद को हराने वाले श्याम सेन थे। बड़ा ड्रीम फैक्ट है, आपने भूल गए होंगे आप। देखिए, सूरज सेन भी आ रहा था और कल्याण चंद भी आ रहा था, ठीक है, और इन्होंने हराया था, और ये श्याम सेन का ही दामाद था कल्याण चंद, दामाद भी आया, सूरज सेन को भी हराया था। तो ये भी ठीक है, पहली भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है। आंसर क्या होगा? बोथ वन है, ठीक है। देखो, ये जो फैक्ट्स हैं इनको रिवाइज करते रहना फॉर इट्स इंटीग्रेशन विद नेशन 1960। कौन सी इनमें से कांगड़ा की तहसील नहीं थी 1966 से पहले? नूरपुर, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना। अधिनियम बना उससे पहले कांगड़ा की कौन सी तहसील नहीं थी? तो इसका आंसर होगा ऊना। ऊना नहीं थी ना। ऊना तो देखिए, ऊना तो पंजाब का होशियारपुर जिले की तहसील थी ना ये। हाँ जी, आया याद आपको? ऊना पंजाब का जो होशियारपुर जिला है उसकी तहसील थी, ठीक है। ये फिर हिमाचल में आ गई था ऊना 1966। बट नूरपुर और पालमपुर और हमीरपुर ये तो सारी तहसीलें थी पहले, ठीक है। हमीरपुर भी, पालमपुर भी और नूरपुर भी ये कांगड़ा की तहसीलें थी, बट ऊना नहीं थी। ऊना बेशक कांगड़ा में मिला लिया गया था बाद में जब हिमाचल में आया, बट ये पहले पंजाब के होशियारपुर की तहसील, ठीक है। तो आंसर होगा डी, ऊना। प्रताप सिंह बर्मन पढ़ा होगा आप, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। 3 स्टेटमेंट है। पहली है A war broke out between चंबा एंड नूरपुर। राजा प्रताप सिंह बर्मन के टाइम पे एक युद्ध जो है वो लड़ा गया, हुआ चंबा। दूसरा है annexation of चड़ी एंड ग्रोव बाय चंबा। annexation चड़ी ग्रोव रिल्लू वाला एरिया वो एनेक्स कर लिया गया।
चंबा के द्वारा। तीसरा है सरेंडर ऑफ रेलू चढ़ी ग्रोह टू मुगल्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां। हाँ जी, बताइए। पढ़ा है आपने ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि पढ़ा है। क्या पहला ठीक है? सर गुलेर का राजा नूरपुर की जगह। ओके। अ वार ब्रोक आउट बिटवीन चंबा एंड नूरपुर। देखो नूरपुर के साथ तो युद्ध हुआ था जब वहां के राजा कौन थे, चंबा के जनार्दन, ठीक है, जगत सिंह के साथ हुआ था ना उनका युद्ध। तो नूरपुर का तो चंबा का तो वो था, नूरपुर का जगत सिंह, तो वो तो उनके साथ हुआ, ठीक है। आपने नाम सुना होगा जनार्दन का, ठीक है, तो ये तो नहीं। हाँ, प्रताप सिंह बर्मन के साथ किसका युद्ध हुआ था? तो प्रताप सिंह बर्मन के साथ हुआ था कांगड़ा के और गुलेर के राजाओं, ठीक है। और कांगड़ा के राजा को जब उसने हराया था और गुलेर के राजाओं को, तो ये एरिया उसने अपने अधीन भी ले लिए थे। चंबा के अधीन आ गए थे ये, चंबा अपना चढ़ी ग्रोह और रेलू गए। तो दूसरा तो सही है पर पहला गलत है, वो नूरपुर नहीं होगा, वो कांगड़ा होगा, ठीक है, वो गुलेर, तो पहला नहीं है, गलत। तो मुगल्स को ये जो है सरेंडर कर दिया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। क्या ये सही है स्टेटमेंट? तो देखिए इस फैक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो ये भी मिलेगा आपको कि सरेंडर तो जरूर किया था उन्होंने मुगलों के सामने, मगर वो शाहजहां नहीं था उस टाइम पर। राजा प्रताप सिंह बर्मन किसका समकालीन था? अकबर का। अकबर का। तो अकबर आना था ना यहाँ, अकबर ने इसको जो है वो फिर राजा टोडरमल भेजा था ना अकबर ने, ठीक है। अकबर ने फिर टोडरमल भेजा था रेलू चढ़ी ग्रोह के एरिया को, उसमें उसने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, फिर उसको इंक्लूड कर लिया था उसने, सेटलमेंट बंदोबस्त किया था उसने, टोडरमल बंदोबस्त बोलते हैं उसको। तो वो अकबर का समकालीन था, शाहजहां का नहीं था। तो तीसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। नूरपुर की जगह क्या होना चाहिए था? शाहजहां की जगह अकबर होना चाहिए था। हाँ, दूसरा सही है, तो आंसर होना, करेक्ट बताना है तो आंसर होगा बी, टू ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है देयर इज ए टॉम ऑफ लॉर्ड एल्गिन इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्या ये सही है कि गलत है? सही है। कहाँ है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लॉर्ड एल्गिन का टॉम? धर्मशाला। धर्मशाला। और 1863 में इनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे, चौंतड़ा में हुई थी, चौंतड़ा के आसपास, और उनकी दफनाया गया था धर्मशाला। नेक्स्ट दूसरी स्टेटमेंट है ब्यास एंटर्स कांगड़ा एट विरथल घाट एंड लीव्स एट संधोल। क्या ये सही है? सर गलत है, ये एंटर करती है संधोल में और लीव करती है मिर्थल से। हाँ, तो ये गलत हो गया, एंटर करती है संधोल से और छोड़ती है ये गुरदासपुर मिर्तल घाट पे, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। बी ऑप्शन, क्योंकि टू ओनली, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, जानबूझ के ये चीजें बनाई जाती। हुई पहली सही है, आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए, ये द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू ऑन हिज वे टू लद्दाख। कौन पहला यूरोपियन जो, हाँ जी, ठीक है, जो आपने वो लद्दाख के रास्ते पे कुल्लू विजिट करने गया था, तो उसको, ठीक है, वो कौन था? वो वाज द फर्स्ट यूरोपियन, विलियम होथक्राफ्ट, 1820, ठीक है। थॉमस कॉरियार्ड बिग ने, ये भी सुने होंगे आपने। नेक्स्ट इसको भी बता दो, बड़े हैं क्वेश्चन एचपीके। चूज द करेक्ट, चलो यहाँ 150 कर लेते हैं।